ओम शांति। ईश्वरीय याद जितनी महीन होती है उतना याद का प्रभाव आत्मा पर गहरा पड़ता जाता है, परंतु इस याद के लिए बुद्धि का एकाग्र होना, इधर उधर देह जिसके सबसे करीब आत्मा रहती है, जिसकी ही भ्रुकुटी के मध्य विराजमान होकर हम आत्माएं बाबा को याद करते हैं, उसकी भी याद न आए। इतनी गहरी, इतनी महीन याद कि मैं बिल्कुल अपने बिंदु रूप में टिक कर उस सिंधु शिव बाबा की याद में एकदम उसके लगन में मगन हो जाऊं, उसके लव में लीन हो जाऊं। इसका बहुत गहरा अभ्यास करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि कर्म करते जब हम याद करते हैं तो विकर्म से तो बच जाते हैं, लेकिन यदि आत्मा के जो पुराने पराये प्रभावों के कारण जो विकर्म हुए हैं, उसके कारण आत्मा पर जो पाप का मैलापन लग गया है, उसे साफ करने के लिए, फिर से आत्मा को पावन बनाने के लिए जिस शक्ति की ज़रूरत है, उस शक्ति को पाने की केवल एक ही विधि है, एकाग्र चित्त, एकांत, यानी एक के अंत में जाकर गहरी ईश्वरीय याद। और जितना जितना हम इस महीनता को समझते हैं, उतना मन के संकल्प शांत होते हैं, बुद्धि पवित्र होती है, संस्कार परिवर्तन होते हैं, आत्मा दिव्य बन जाती है। तो आज की मुरली कैसे हमें इस एकाग्र चित्त याद में ठहरना है, एक व्रता बनना है, एक रस स्थिति बनानी है, उसकी विधि समझा रही है। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 28 तारीख, 28 जुलाई 2026। बाबा के मधुर महावाक्य हैं, मीठे बच्चे। तुम्हारी बिगड़ी को सुधारने वाला अर्थात तकदीर बनाने वाला एक बाप है, जो तुम्हें नॉलेज देकर तकदीरवान बनाते हैं। अज्ञानता के कारण तकदीर बिगड़ी, इसलिए बाबा ज्ञान का सागर आते हैं, हमें ज्ञान देते हैं, और उस ज्ञान से जो तकदीर बिगड़ गई है फिर सुधर जाती है, बन जाती है। प्रश्न है, तुम बच्चों की इस रूहानी भट्ठी का एक कायदा कौन सा है? जब भट्ठी में बैठते हैं सभी, एक कोई सामान लेकर बाबा को याद करते हैं, अपनी उस स्थिति को मजबूत बनाते हैं, तो एक विशेष कायदा है। कौन सा है वो कायदा? समझेंगे। उत्तर है, रूहानी भट्ठी में अर्थात याद की यात्रा में बैठने वालों को कभी भी, ध्यान देंगे, इधर उधर के ख्यालात नहीं चलाने हैं। एक बाप को याद करना है। अगर बुद्धि इधर उधर भटकती है, चेक करेंगे, बहुत महीनता से खुद को चेक करना है। अगर बुद्धि इधर उधर भटकती है तो झुटका खाते रहेंगे, उबासी देंगे। इससे वायुमंडल खराब होता है, अपना ही नुकसान करता है। तो याद में बैठें तो ध्यान रखें। आज का गीत है, दिल का सहारा टूट ना जाए। दिल का सहारा टूट न जाए, बन के नसीबा फूट न जाए, बन के नसीबा फूट न जाए, दिल का सहारा
ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत के 2 अक्षर सुने। बच्चों को सावधानी मिलती है। इस समय जो भी है सबकी तकदीर बिगड़ी हुई है दुनिया में, सिवाय तुम ब्राह्मणों के। तुम्हारी अब बिगड़ी से सुधर रही है। बिगड़ी तो हमारी भी थी ना, लेकिन बाबा मिल गए, ज्ञान मिल गया तो सुधर रही है। बाप को कहा ही जाता है तकदीर बनाने वाला। तुम जानते हो शिव बाबा कितना मीठा है। हम बच्चों के अलावा तो कोई जानता ही नहीं है। बाबा अक्षर बड़ा मीठा है। बाप से सब आत्माओं को वर्षा मिलता है, सबको मिलता है। किसी को मुक्ति का मिलेगा, किसी को जीवन मुक्ति का, पर मिलेगा सबको। लौकिक बाप से बच्चों को वर्षा मिलता है, बच्ची को नहीं। ये पुराने जमाने की बात है, अभी तो बच्चियों को भी मिलता है। यहाँ बच्चा व बच्ची सब वर्षे के हकदार हैं। बाप पढ़ाते हैं आत्माओं को, अर्थात अपने बच्चों को। आत्मा समझती है हम सब ब्रदर्स हैं। बरोबर ब्रदरहुड कहा जाता है ना। एक भगवान के बच्चे हैं, फिर इतना लड़ते झगड़ते क्यों? एक बाप का बच्चे आपस में अगर लड़ेंगे झगड़ेंगे तो दुनिया क्या कहेगी, है ना। तो बाबा भी कहते हैं हम सब एक बाप के बच्चे हैं, फिर आपस में लड़ते झगड़ते क्यों हैं? सब आपस में लड़ते ही रहते हैं। अनेक धर्म, अनेक मत हैं। और मुख्य बात तो रावण राज्य में लड़ाई ही चलती है, क्योंकि विकारों की प्रवेशता है। रावण राज्य की एक यही बात है कि रावण राज्य में विकारों के वशीभूत आत्माएं आपस में लड़ती हैं, झगड़ती हैं, क्योंकि खुद को भूल गए। ये भूल गए कि हम एक पिता की संतान हैं। अज्ञानतावश ना विकारों के वशीभूत लड़ते हैं। काम विकार पर भी कितना लड़ाई झगड़ा होता है। ऐसे बहुत राजाओं ने लड़ाई की है ना। सुनते हैं ना हिस्ट्री, है ना। बहुत राजाएं लड़ाई झगड़ा करते हैं विकार के कारण। काम के लिए बहुत लड़ते हैं, कितने खुश होते हैं। कोई के साथ दिल होती है तो मार भी देते हैं, है ना। सुनते हैं ना हिस्ट्री। काम महाशत्रु है। क्रोध वाले को तो क्रोधी ही कहेंगे, लोभ वाले को लोभी कहेंगे, लेकिन जो कामी हैं उनके बहुत नाम रखे हुए हैं। बहुत सारे नाम है ना। इसलिए कहा जाता है अमृत छोड़ विष काहे को खाए, है ना। इसीलिए अब अमृत पीना है, ज्ञान अमृत। शास्त्रों में अमृत नाम लिख दिया है। दिखाते हैं सागर मंथन किया तो अमृत निकला, कलश लक्ष्मी को दिया। कितनी कहानियां हैं, है ना। फिर अमृत कलश लक्ष्मी ने देवताओं को दिया। इसमें भी बड़े से बड़ी बात है सर्वव्यापी की। गीता का भगवान कौन और पतित पावन कौन, ये मुख्य बातें हैं। प्रदर्शनी में मुख्य इन्हीं चित्रों पर समझाया जाता है। पतित पावन ज्ञान का सागर और उनसे निकली हुई ज्ञान गंगाएं व पानी की नदी व सागर। पूछ रहे हैं बाबा
कितनी अच्छी अच्छी बातें समझाई जाती हैं। बाप बैठ समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, तुमको किसने पावन बनाया? बिगड़ी को सुधारने वाला कौन है? वह पतित पावन कब आते हैं? यह खेल कैसे बना हुआ है? कोई भी नहीं जानते हैं। पहले हम आत्माएं बिगाड़ती हैं, फिर बाबा आते हैं सुधारते हैं, फिर दोबारा द्वापर से फिर हम बिगाड़ते हैं। ये चलता रहता है। बाप को कहा ही जाता है नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, पीसफुल। गाया भी जाता है बिगड़ी को बनाने वाला एक। कहते हैं ना, भोला भंडारी क्या करता है? बिगड़ी को बनाता है। यह तो समझने में आता है, बरोबर रावण हमारी बिगाड़ते हैं। यह खेल है हार जीत का। रावण को भी तुम जानते हो, जिसको भारतवासी वर्ष वर्ष जलाते हैं। यह भारत का दुश्मन है। भारत में ही हर वर्ष जलाते हैं। उनसे पूछो कब से जलाते आते हो, तो कहेंगे यह तो अनादि चला आता है। ऐसे ही कहते हैं। जब से सृष्टि शुरू होती है, शास्त्रों में जो पढ़ा सत्य सत्य करते आते हैं, बुद्धि नहीं लगाते हैं। मुख्य भूल है ईश्वर को सर्वव्यापी कहना। बाप यह नहीं कहते कि यह किसकी भूल है, यह ड्रामा में नूंद है। बाबा किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाते कि इसके कारण। हम कहते हैं ना, पर बाबा कहते हैं ड्रामा में नूंद है। हार जीत का खेल है। माया से हारे हार, माया से जीते जीत। माया से कैसे हार खाते हैं? अब पता है ना हमें। पहले जब हार खा रहे थे तो नहीं पता चला था। वह भी समझाया जाता है। पूरा आधा कल्प रावण राज्य चलता है। एक सेकंड का भी फर्क नहीं हो सकता। राम राज्य की स्थापना और रावण राज्य का विनाश अपने समय पर एक्यूरेट चलते हैं। सतयुग में तो लंका होती नहीं, वह तो बुद्ध धर्म का खंड है। पढ़े लिखे की बुद्धि में रहता है। लंदन इस तरफ है, अमेरिका इस तरफ है। पढ़ाई से बुद्धि का ताला खुलता है, रोशनी आती है। नहीं तो जहाँ रहते हैं सोचते हैं यही दुनिया है। इसको ज्ञान का तीसरा नेत्र कहा जाता है। बुढ़ियाँ बहुत बातें समझ ना सके, इन्हों को एक मुख्य बात धारण करनी है, जो ही अंत में काम आती है। क्या है वो बात? बाबा को याद करना है ना। मनुष्य शास्त्र तो बहुत पढ़ते हैं, पिछाड़ी में फिर भी एक अक्षर कह देते हैं कि राम राम कहो। यही कहते हैं ना। ऐसे नहीं कहते शास्त्र सुनाओ, वेद सुनाओ। पिछाड़ी में कहेंगे राम को याद करो। तो सारे ज्ञान का सार है बाबा को याद करो। जो जास्ती समय जिस चिंतन में रहते हैं, अंत में भी वह याद आ जाता है। अभी विनाश तो सबका होना है। तुम जानते हो सब किसको याद करेंगे? कोई श्री कृष्ण को, कोई अपने गुरु को याद करेंगे, कोई अपने देह के संबंधियों को याद करेंगे। देह को याद किया, खेल खलास, है ना। इसलिए बुद्धि बस मैं आत्मा मेरा बाबा। यहाँ तुमको एक ही बात समझाई जाती है कि अपने को आत्मा समझ
बाप को याद करते रहो, यही इम्पोर्टेंट बात है। चार्ट रखो कि हम कितना याद करते हैं। जितना याद करेंगे पावन होते जाएंगे। ऐसे नहीं कि गंगा में स्नान करने से पावन बनेंगे। आत्मा की बात है ना, शरीर की बात नहीं है। गंगा में तो शरीर को ही स्नान कराएंगे ना। आत्मा ही पतित, आत्मा ही पावन बनती है ना। बाप ने समझाया है, आत्मा एक स्टार बिंदी है, भ्रुकुटी के बीच में रहती है। कहते हैं आत्मा स्टार अति सूक्ष्म है। तुम बच्चे ही इन बातों को समझ सकते हो। जानना अलग है, समझना अलग है। समझ चाहते हैं तो स्थित हो जाते हैं, उस स्थिति में स्वरूप में आ जाते हैं। तो केवल जानने से स्वरूप नहीं बनता है। बाप कहते हैं मैं कल्प के संगम युगे आता हूं। उन्होंने फिर कल्प अक्षर छोड़ युगे युगे अक्षर लिख दिया है। कहते हैं ना संभवामी युगे युगे, पर एक्चुअली में बाबा का बात है संगम युगे। तो मनुष्यों ने उल्टा समझ लिया है। मैंने कहा है कि कल्प कल्प संगम युगे आता हूं। घोर अंधियारा और घोर सोझरे के संगम पर, यानी कलयुग अंत और सतयुग आदि के संगम पर। बाकी युगे युगे आने की तो दरकार ही नहीं। सीढ़ी उतरते ही आते हैं। अगर युगे युगे आएंगे तो फिर तो सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी ना। सीढ़ी उतरते आते हैं, इससे सिद्ध है कि युगे युगे नहीं आते हैं। जब पूरे 84 जन्म की सीढ़ी उतरते हैं तब बाप आते हैं। यह ज्ञान सारी दुनिया के लिए है। सब आत्माएं सीढ़ी चढ़ते हैं, उतरते हैं। सन्यासी लोग तो कह देते हैं इन्हों के चित्र सब कल्पना है, परंतु कल्पना की तो इसमें कोई बात ही नहीं। यह सबको समझाया जाता है, नहीं तो मनुष्यों को कैसे पता पड़े। इसलिए यह चित्र बनाए गए हैं। यह प्रदर्शनी देश देशांतर में ढेर होती रहेगी। बाप कहते हैं बहुत भारतवासी बच्चे हैं तो सब बच्चे ना। अनेक धर्मों का यह झाड़ है। बाप बैठ समझाते हैं यह सब काम चिता पर बैठ जल मरे हैं। सतयुग में जो पहले पहले आते हैं वही फिर पहले पहले द्वापर से लेकर काम अग्नि में जलते हैं, इसलिए काले हो गए हैं। अभी सबकी सदगति होनी है। तुम निमित्त बनते हो, तुम्हारे पिछाड़ी सबकी सदगति होनी है। कहते ना तेरे भाने सबका भला, तो हमारे पिछाड़ी सबकी सदगति होनी है। बाप कितना सहज रीति समझाते हैं। कहते हैं सिर्फ बाप को याद करो। आत्मा ने ही दुर्गति को पाया है। आत्मा पतित बनने से शरीर भी ऐसा मिलता है। आत्मा को पावन बनाने की युक्ति बाप बिल्कुल सहज बताते हैं। त्रिमूर्ति के चित्र में ब्रह्मा का चित्र देख मनुष्य हाय हाय मचा देते हैं, क्योंकि दुनिया में जो ब्रह्मा का चित्र है वो तो अलग है ना। तो हमारे ब्रह्मा बाबा को देखकर फिर उन्हें लगता है कि इनको क्यों बिठा दिया है, इनको ब्रह्मा क्यों कहते हो। ब्रह्मा तो सूक्ष्म वतनवासी देवता है। यहाँ कहाँ से आया? यह दादा तो नामी ग्रामी था,
ब्रह्मा बाबा अपने टाइम पर बहुत नामी ग्रामी थे ना। अखबारों में सब जगह पढ़ा था, एक जौहरी कहता है मैं श्री कृष्ण हूँ, हमको 16,108 रानियां चाहिए। बड़ा हंगामा मच गया था, यज्ञ हिस्ट्री में पढ़ा है ना सभी ने, भगाने का। अब एक एक से माथा कौन मारे। इतने ढेर मनुष्य हैं, आबू में भी कोई आते हैं तो उनको झट कहते हैं, अरे ब्रह्मा कुमारियों के पास जाते हो, वह तो जादू कर देती हैं, स्त्री पुरुष को भाई बहन बना देती हैं। अभी तो कम है, पहले तो बहुत होता था, है ना। लेकिन जो बाबा के बच्चे निश्चय बुद्धि हैं वो विजयी होते हैं, उन पर इन बातों का प्रभाव नहीं होता है। लंबी चौड़ी बात बताकर माथा खराब कर देते हैं। जो प्रभावित हो जाते हैं चले जाते हैं। बाप कहते हैं तुम मुझे ज्ञान सागर वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी कहते हो। वर्ल्ड अथॉरिटी है ना, देखो वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी है ना, सर्वशक्तिमान है ना। तो बाबा कहते हैं वर्ल्ड ऑलमाइटी अर्थात सर्वशक्तिमान, सब वेदों शास्त्रों आदि को जानने वाला, बड़े विद्वान को भी अथॉरिटी कहते हैं, क्योंकि वह सब वेदों शास्त्रों आदि को पढ़ते हैं, फिर बनारस में जाकर टाइटल ले आते हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से टाइटल ले लेते हैं, महोपाध्याय, श्री श्री 108 सरस्वती, यह सब टाइटल्स वहाँ ही मिलते हैं। जो बहुत होशियार होते हैं उनको बड़ा टाइटल मिलता है। शास्त्रों में जनक के लिए लिखा हुआ है, उसने कहा कि सच्चा ब्रह्म ज्ञान कोई हमको सुनाए। अब ब्रह्म ज्ञान तो है नहीं, बातें सारी यहाँ की हैं, है ना। यह है रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान। कहानी बड़ी बना दी है। शंकर पार्वती की भी कहानी लिखी हुई है, कितनी कहानियां बैठ बनाई है सारी यहाँ की बात। शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई, दिखाते ना अमरनाथ की गुफा में कथा सुनाई। वास्तव में था शिव, उन्होंने फिर शंकर पार्वती का नाम दे दिया है। भागवत आदि में यह सब इस समय की बात है। फिर कहानी में बताते हैं उनको ख्याल आया राजा को यह ज्ञान जाकर दूं। बाप भी समझाते हैं राजाओं को जाकर ज्ञान दो। तुम ही सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी बने, ऐसे ज्ञान दो ने। तुम्हारी राजधानी ही चट हो गई है ना, तो युक्ति युक्त तरीके से उन्हें भी ज्ञान दो। अब फिर सूर्यवंशी राजधानी लेना हो तो पुरुषार्थ करो। तो वहाँ पर राजा जनक का मिसाल देते हैं और राजाओं की बातें लिख दी हैं। वास्तव में बाबा इस समय कहते हैं, जबकि अभी राजाई नहीं है, लेकिन फिर भी जो राजाई घराने की आत्माएं हैं उनको भी जाकर समझाओ। वंशावली तो चली आ रही है ना, तो बाबा कहते हैं उन्हें भी पुरुषार्थ करके ये ज्ञान दो कि कैसे दोबारा से आप राजाई प्राप्त कर सकते हो। तो बाबा कहते हैं राजयोग सिखाने वाला बाबा आया हुआ है, फिर आकर बेहद का स्वराज्य लो। राजाओं के पास भी बहुत चिट्ठियां जाती हैं, फिर उनको मिलती थोड़ी है ना। कोई भी बड़े गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी होते हैं तो सारी चिट्ठियां उनको नहीं मिलती हैं, उनको पहले सॉर्ट आउट करते हैं, जो काम की है वो दे दी जाती है। तो बाबा कहते हैं फिर उनको मिलती थोड़ी है,
उनके प्राइवेट सेक्रेटरी चिट्ठियां देखते हैं, कितनी चिट्ठियां फेंक देते हैं, जो काम की नहीं होती है फेंक देते हैं। कोई में ऐसी ज़रूरी बात होती है तो उनको दिखा देते हैं। कहते हैं अष्टावक्र ने जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति का साक्षात्कार कराया। अष्टावक्र गीता बनी हुई है इसके ऊपर कि 1 सेकंड में उन्होंने राजा जनक को जीवन मुक्ति का साक्षात्कार कराया। यह भी अब है, ऐसे कोई अष्टावक्र है ना, 8 जगह से वक्री नहीं था, परंतु एक्चुअली में अभी राजा महाराजाओं को बाबा ज्ञान देने के लिए कहते हैं, है ना। तो क्या गीता क्या ज्ञान दिया जो बाबा अभी हमें दे रहे हैं? आत्मिक स्थिति में स्थित होने का ज्ञान, एक बाबा की याद का ज्ञान, एकाग्र स्थिति का ज्ञान, है ना। तो प्रवृत्ति में रहते कैसे निवृत्त भाव से रहना है वो ज्ञान, पवित्रता का ज्ञान। तो बाबा कहते हैं वो तो कहानियाँ बनाई हैं, मिसाल देते हैं, अष्टावक्र गीता बनाई है, परंतु एक्चुअली में अभी क्या बात है, अभी का समय है जब बाबा आत्माओं को ये ज्ञान दे रहे हैं। यह भी अब है। अब बाप कितना अच्छी तरह से बैठ तुमको समझाते हैं। जो समझने वाले नहीं हैं वह यहाँ वहाँ देखते रहेंगे। बाबा झट समझ जाते हैं। टीचर को पता चल जाता है ना बच्चों का अगर बुद्धि योग इधर उधर है तो उनकी बुद्धि में कुछ बैठता नहीं है। बाबा चारों तरफ देखते भी हैं, सभी अच्छी तरह सुनते हैं। इनकी बुद्धि कहाँ भटकती रहती है, उबासी देते रहते हैं। ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठेगा तो झुटके खाते रहेंगे, नुकसान हो जाता है। कहीं से कुछ प्राप्ति होती है ना तो झुटका नहीं आता है, अगर समझ में नहीं आता है तो झुटका आता है। कराची में इन बच्चों की भट्ठी थी, कोई झुटका खाता था तो फिर झट बाहर निकाला जाता था। बाबा बहुत स्ट्रिक्ट होते थे, अपने ही बैठते थे। कोई बाहर वाले तो समय थे नहीं, अपने ही बैठते थे, बाहर का कोई आता नहीं था। अभी तो बाहर वाले भी आते हैं ना। तो बाबा कहते हैं कि उस समय तो केवल घर घर के थोड़े से बच्चे थे। शुरू में इन्हों का बड़ा पाठ चला है, लंबी हिस्ट्री है, यज्ञ की हिस्ट्री बहुत लंबी है। शुरू में तो बच्चियां बहुत ध्यान में चली जाती थी, अभी तक भी कहते रहते हैं जादू है। अभी भी कहते हैं ना कई लोग, परमपिता परमात्मा को जादूगर कहते हैं ना। शिव बाबा देखते हैं, इनका बहुत प्रेम है, तो देखने से ही झट ध्यान में चले जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी थे तो बच्चों की वैसे भी बुद्धि क्लीन होती है, पवित्र होती है, तो बहुत सहज ध्यान में चले जाते थे। वैकुंठ तो भारतवासियों को बहुत प्यारा है। कोई मरता है तो भी कहते हैं वैकुंठवासी हुआ, स्वर्गवासी हुआ, कहते हैं ना। अभी यह तो है ही नर्क, सब नर्कवासी हैं, तब तो कहते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, परंतु स्वर्ग में तो कोई जाता ही नहीं है, स्वर्ग आया ही नहीं है तो जाएगा कैसे। अभी सिर्फ यह तुम जानते हो, हम स्वर्गवासी थे, फिर 84 जन्म ले नरकवासी बन गए हैं। अब फिर बाबा स्वर्गवासी बना रहे हैं। स्वर्ग में है राजधानी, एक राजा रानी नहीं है ना, पूरी राजधानी है। राजधानी में बहुत पद है। पुरुषार्थ कर नर से नारायण बनना है, सबसे ऊंचा पद लेना है, उसके लिए पुरुषार्थ करना है। तुम जानते हो यह मम्मा बाबा भविष्य में
लक्ष्मी नारायण बनते हैं, अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं। इसलिए कहा जाता है फॉलो मदर फादर। जैसे यह पुरुषार्थ करते हैं तुम भी करो, यह भी याद में रहते हैं, स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं। तुम बाप को याद करो और वर्षे को याद करो, त्रिकालदर्शी बनो। तुमको इस सारे चक्र का ज्ञान है, इसमें तत्पर रहो, इस ज्ञान का रमण करते रहो, मनन करते रहो, इसमें तत्पर रहो, औरों को समझाते रहो। इस सर्विस में ही लगे रहेंगे, है ना। ज्ञान का मनन करना, मंथन करना, फिर औरों को समझाना, तो और कोई धंधा आदि याद नहीं पड़ेगा। अच्छा मीठे मीठे कहते जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार यादगार और बंदवानी। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, सतयुग में ऊंच पद पाने के लिए माता पिता को पूरा पूरा फॉलो करना है, उनके समान पुरुषार्थ करना है, सेवा में तत्पर रहना है, एकाग्र हो पढ़ाई करनी है। दूसरा, याद का सच्चा सच्चा चार्ट रखना है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, देह व देहधारियों को याद नहीं करना है। वरदान है अपने हाईएस्ट पोजीशन में स्थित रहकर हर संकल्प, बोल और कर्म करने वाले संपूर्ण निर्विकारी भवा। संपूर्ण निर्विकारी, इसकी परिभाषा क्या है? जब हम अपने हाईएस्ट पोजीशन पर स्थित रहकर हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म करते हैं। संपूर्ण निर्विकारी अर्थात किसी भी परसेंट में कोई भी विकार तरफ आकर्षण ना जाए, कभी उनके वशीभूत ना हो। हाईएस्ट पोजीशन वाली आत्माएं कोई साधारण संकल्प भी नहीं कर सकती। चेक करना है खुद को। तो जब कोई भी संकल्प व कर्म करते हो तो चेक करो कि जैसा ऊंचा नाम वैसा ऊंचा काम है। अगर नाम ऊंचा काम नीचा तो नाम बदनाम करते हो। चेक करना है। इसलिए लक्ष्य प्रमाण लक्षण धारण करो, तब कहेंगे संपूर्ण निर्विकारी अर्थात होलीएस्ट आत्मा। आज का स्लोगन है कर्म करते करन करावनहार, बाप की स्मृति रहे। तो स्वपुरुषार्थ और योग का बैलेंस ठीक रहेगा। बैलेंस रखना है ना पुरुषार्थ और योग का, तो बस हर कार्य करते करन करावनहार, बाबा याद रहे। आज का अव्यक्त इशारा, ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहे शक्तिशाली याद का अनुभव करो। इस कलियुगी तमु प्रधान जर्जरीभूत वृक्ष की दुर्दशा देखते हुए ब्रह्मा बाप को संकल्प आता है कि अभी अभी बच्चों के तपस्वी रूप द्वारा, योग अग्नि द्वारा इस पुराने वृक्ष को भस्म कर दें। परंतु इसके लिए संगठित रूप में फुल फोर्स से योग ज्वाला प्रज्वलित चाहिए।
तो ब्रह्मा बाप के इस संकल्प को साकार में लाओ। तो संगठित रूप से योग को ज्वाला रूप बनाओ। बार बार एक की लगन, एक की याद, एकाग्र होने का अभ्यास करो। अच्छा, ओम शांति। याद कीजिए, पल पल प्रभु को प्यार से याद कीजिए। दिल में ही दिल की उससे यूं बात कीजिए। पल पल प्रभु को प्यार से याद कीजिए। पल पल प्रभु को प्यार से याद कीजिए। एक बूंद प्यार को है प्यासा जगत ये सारा। एक बूंद प्यार को है प्यासा जगत ये सारा। वो प्यार का है सागर प्यारा पिता हमारा। प्यासे दिलों पे प्यार की बरसात कीजिए। प्यासे दिलों पे प्यार की बरसात कीजिए। दिल में ही दिल की उससे यूं बात कीजिए। पल पल प्रभु को प्यार से याद कीजिए। पल पल प्रभु को प्यार से याद कीजिए। सुख शांति के सुमन से मधुबन ये मन का महके। सुख शांति के सुमन से मधुबन ये मन का महके। चैनो अमन की चिड़िया चित के चमन में चहके। सबके लिए दुआएं दिन रात कीजिए। सबके लिए दुआएं दिन रात कीजिए। दिल में ही दिल की उससे यूं बात कीजिए। पल पल प्रभु को प्यार से याद कीजिए। पल पल प्रभु को प्यार से याद कीजिए। याद कीजिए। याद कीजिए। याद कीजिए।